सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। दीपावली के अवसर पर क्या खास इस बार होने वाला है, किस राशि पर क्या असर होगा, किस राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, किन राशियों के भाग्य का पिटारा इस बार खुलने वाला है, ये तमाम जानकारी आज टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुँचाएगा। सालों बाद ऐसा हुआ है कि एक दुर्लभ संयोग दीपावली के मौके पर बन रहा है। ऐसे में ये दुर्लभ संयोग क्या है, इसका आपकी राशि पर क्या असर मिलेगा, कैसे वो महा उपाय आप करेंगे और क्या आप करेंगे जिससे आपको ये दीपावली और भी ज्यादा धनवान बनाएगी। महा उपाय भी जानेंगे, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर्स और राशिफल क्या है, इसके बारे में विस्तार से एक एक डिटेल आपके सामने रखें। और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने बेहद खास मेहमानों को भी स्टूडियो में बुलवाया है। हमारे साथ आचार्य अनिल वत्स जी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। वो आपको बताएंगे कि किन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए और किन चीजों से इस बार बचना चाहिए। और हमारे साथ मान्य अधिलखा जी हैं जो कि वास्तु की जानकार हैं, और साथ ही प्रियंका जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर है और जानकारी देंगे कि आपकी राशि इस बार क्या कहती है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दुर्लभ संयोग क्या है, कैसे ये संयोग बन रहा है और वो दुर्लभ सिद्ध उपाय क्या है जो हमें करने चाहिए इस दुर्लभ संयोग में। ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, और वो भी दीपावली के इस परम पुनीत अवसर के ऊपर। पहले सब लोगों को, टाइम्स नाउ के दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली के इस परम पुनीत अवसर पर। और जैसा आपने प्रश्न किया कि वो कौन से दुर्लभ मुहूर्त हैं, अवसर हैं, जिसमें हम सभी 12 राशि वाले लोगों को, 27 नक्षत्र वाले जातकों को सावधान हो जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवती लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान विष्णु, राजा बलि, शनिदेव, सरस्वती, महाकाली, सभी की आराधना हृदय पूर्वक करनी है। पर वो दुर्लभ योग कौन से हैं? सबसे पहले गोधूली मुहूर्त। इधर सूर्य अस्त हुआ, उधर गाय जब पूंछ से रंभाती हुई आती हैं, धूल उड़ाती हुई आती हैं, उसे गोधूली काल कहते हैं। ये काल रहेगा पूजा का। दूसरा है प्रदोष काल। इसके बाद प्रदोष काल 6:22 से लेके 8:11 तक। प्रदोष काल के अंदर विशेष रूप से लक्ष्मी और गणपति का आराधना हमें करना है, पूजा करनी है। फिर एक निशीथ काल है जिसमें जातक कुछ विशेष साधना करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, परिवार में सुंदर सुख समृद्धि, परस्पर प्रेम बना रहे, सौभाग्य की वृद्धि हो, तो वो होता है निशीथ काल। 8:14 रात्रि से लेके 10:52 तक। और फिर एक और महानिशीथ काल है, तंत्र मंत्र की साधनाएं, गुरुओं से दीक्षाएं और मैं कौन हूं अपने को जानने की प्रक्रिया में महानिशीथ काल। दुर्लभ संयोग और अवसर 10:52 से लेके 1:30 तक। ये रहे 4 दुर्लभ योग, संयोग, और 4 लगन भी मत भूलिएगा। वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इन लग्नों पे यदि की जाएगी पूजा तो विशेष मिलेगा आशीर्वाद। तो देखिए, विशेष आशीर्वाद आपको चाहिए तो इन सभी बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। अब वास्तु भी कितना इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में है, ये बताने के लिए हमारे साथ मान्य अधिलखा जी हैं। मान्य जी, जरा बताएं किन राशि को किन बातों का ख्याल रखना होगा ताकि उनकी जिंदगी में जो वास्तु है वो ना बिगड़े। देखिए, मैं सबसे पहले तो टाइम्स नाउ को और उनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली के इस पर्व पे। और जहाँ आपने बात की है वास्तु की, तो देखिए दिवाली के दिन वास्तु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, हम जो है गणेश जी को बुला रहे हैं, और साथ में जो है सरस्वती माता की भी पूजा हम इस दिन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, गणेश जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो है जो भी विघ्न है हमारी जिंदगी में आते हैं वो दूर रहें। फिर उसके बाद हम लक्ष्मी माता को बुलाते हैं ताकि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसके अंदर हमें जो है लग्जरीज मिले, हमें जो है उसके अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले इस वजह से। और फिर उसके बाद जो है सरस्वती माता को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि
बुद्धि अगर नहीं है तो उस लग्जरी का या उस धन का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरस्वती माता की भी पूजा इस दिन जरूर की जाती है। अब अगर मैं वास्तु में बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जब पूजा करनी है तो इसको जो है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में बैठकर आप पूजा करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठाएं और लक्ष्मी और गणेश के साथ सरस्वती माता की भी फोटो जरूर रखें जी। साथ में इसके जो रखना है वो जरूरी है कि आप लक्ष्मी का आइडल जैसे मानते हैं ना, जिसको हम उल्लू, उसको भी रखें, क्योंकि ये आपको विजन प्रोवाइड करता है। जब विजन होगा तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच सकेंगे, आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी। इसको जब आप पूजा कर लें उसके बाद अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ भी रंगोली का भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप पूर्व दिशा में जो कलर्स हैं, अगर ग्रीन कलर से रंगोली बनाते हैं, येलो कलर से रंगोली बनाते हैं, या फिर उसके अंदर अगर हल्का लाइट ब्लू कलर भी डालते हैं ना, और इसको पूर्व दिशा में बनाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप इसको ओवल शेप में बनाते हैं, तो ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। अगर यही आप जब रंगोली बनाएं और अपने उत्तर दिशा में बनाना चाहते हैं तो नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देगा। ठीक है मान्य जी, आपने बताया कि किस तरीके से वास्तु के मुताबिक हमें चीजें करनी चाहिए, और नंबर्स के बारे में भी खासा जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि कौन से वो लकी नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जो आपको बताएंगे कि कैसे आप दीपावली की पूजा को और भी खास बना सकते हैं। साथ साथ में टैरो रीडिंग भी आज हम करने वाले, प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, टैरो रीडिंग पे इससे पहले हम आए, लेकिन राशियों का रुख कर लेते हैं। टैरो के मुताबिक भी राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य जी हमारे बीच में हैं। आचार्य जी, राशि के मुताबिक जब हम महा उपाय की बात करते हैं, महामंत्रों की बात करते हैं, कौन से वो सिद्ध उपाय हैं जो कि इस दुर्लभ संयोग को और भी ज्यादा खास बनाते हैं? अगर जल्दी से शुरुआती 4 राशियों का हम रुख कर लें। चलिए, बड़ी प्यारी सी बातें करते हैं आप, समय की भी सीमा बांधते हैं और सीन को आप छोटे से महत्तम को लघुत्तम में मानना चाहते हैं। तो चलिए लीजिए, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में एक महा उपाय भी बताऊंगा। लेकिन मेष राशि के अंदर ध्यान रखें, क्या आपका जन्म अश्विनी भरणी कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो ये मेष राशि आपकी जागरूक हो जाएगी। मेष राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसका स्वामी मंगल है, जो शौर्य का प्रतीक है, और मंगल आपको देता है समृद्धि, परिवार में भाइयों का सहचर्य देता है, घर गृहस्थी और रहने को मकान का आशीर्वाद देता है। और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या उच्च पद पर आसीन होना चाहते हैं तो मेष राशि यानी स्वामी मंगल जो है वो उनको उस तरफ लेके चलता है। अब वृषभ राशि की बात करें, इसके स्वामी शुक्र हैं, रूप के, ऐश्वर्य के, संगीत के, म्यूजिक के और खास करके फिल्म इंडस्ट्री के गीतों के, और जहां कहीं भी सौंदर्य हो शुक्राचार्य वहां प्रतिष्ठित होते हैं। मिथुन राशि की बात कर लें, उसके स्वामी बुध हैं। ये दोनों तरफ से ये मीडिएटर हैं, ये बुद्धि के और खास करके एस्ट्रोलॉजी के और काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, मोटिवेटर स्पीकर हैं, और परिवार में दो पक्षों को जिसे कहते हैं ना बिचौलिया का काम, ये वो भी करते हैं। और फिर अगर कर्क राशि की बात करें, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता, मन के कारक है। अगर मंगल मसल्स के कारक हैं, और अगर शुक्र शरीर में वीर्य के रक्षक हैं, और अगर इसी प्रकार से बुध को देखें तो ये त्वचा के कारक है, और चंद्रमा मन के कारक है। अब इन चारों राशियों के लिए आपको एक बहुत खूबसूरत और सटीक कुछ उपाय भी बता देता हूं जो आप इन सिद्ध मुहूर्तों में कर सकते हैं। जैसे कि गोधूली मुहूर्त में अगर आप एक प्लेट ले लें, और इसे स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसमें चावल का कमल बना लें, यानी कमल की आकृति चावलों से बना लें, और उसके बीच में रखें श्री यंत्र, और श्री यंत्र किसी भी चीज का हो, और उसके ऊपर यदि शंख आपके पास हो, नहीं तो कोई भी पात्र हो, जल ऊपर डाल दीजिए, हल्का सा दूध मिला दें, ये डाल दीजिए और बोल दीजिए ओम महालक्ष्मी नमो नमः। कितना आसान मंत्र है, इसका प्रयोग कर लें मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातक। लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, नौकरी नहीं मिल रही तो मिल जाएगी, क्योंकि ये सिद्ध गोधूली मुहूर्त है, और गाय का आशीर्वाद है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। इस प्रयोग के बाद अगर गाय को रोटी खिला दें और उसके झालर को छुएं और कान में बोल दें, माता ये मेरा काम कर दो ना, जॉब दिलवा दो ना,
आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये रहे 4 राशियों के दुर्लभ आशीर्वाद दुर्लभ संयोग पर। तो गुरुजी ने आपको महामंत्र बता दिया है और बता दिया है कि आपको क्या करना है ताकि आपकी जो भी मनोकामनाएं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। लेकिन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, उनके लिए हमारे साथ प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी जरा बताएं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के टैरो कार्ड्स क्या क्या है? टैरो की एक बहुत खास बात ये होती है कि नक्षत्रों से अलग होता है। ये बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, डे टू डे लाइफ में चेंजेस क्या रिक्वायर्ड हैं और क्या बदलाव लाने से आपके जीवन में बेटरमेंट हो सकती है। तो टैरो को इसलिए डिफरेंट मानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें मेष राशि वाले जातकों के बारे में, तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको पास फ्यू मंथ्स में रही हैं। अगर प्रॉब्लम आपको बहुत मेजर हुई या बहुत उदास है, कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप उस चीज़ को रिलीज करें। कभी कभार कुछ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी होता है और आने वाला जो टाइम है आपका वो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा भी कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर कहीं पर डाउन होना पड़े, थोड़ा सा मोल्ड करना पड़े अपने आप को, तो कर लेना चाहिए अपने काम के लिए। ईगो को सामने ना लेकर आए। ईगो अगर आप लाते हो आपके बहुत सारे काम रुक सकते हैं। और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि वालों आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और वृषभ राशि के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे वृषभ राशि के बारे में हम बात करते हैं। वृषभ राशि वाले अपने मन को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि दूसरे उनको गाइड करे कि उनके लाइफ में आगे चीज़ें उन्हें कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े चैलेंज आ सकते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, हेल्थ के चैलेंज आ सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस मीन्स कि टाइम बदलने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम यहाँ पर जो है शुरू हो रहा है उनके लिए। अब्रॉड ट्रैवलिंग का टाइम शुरू हो रहा है, कहीं सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम है। मिथुन और कर्क राशि की बात करें तो उनके लिए भी बता दीजिए। जी सो वाओ, बहुत सुंदर कार्ड आते हैं यहाँ पर जेमिनाइज आपके लिए। कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि जस्टिस। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके अपनों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बिजनेस में आपको धोखे का सामना करना पड़ा, या कुछ ना कुछ ऐसे आपका इमोशनल मेंटल लेवल डिसबैलेंस रहा, तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। जस्टिस कहता है कि सारी चीज़ें जो भी आपने नुकसान भुगता है या देखा है, अब उसका समय आ गया कि आपको पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखने को मिले। और यहाँ पर साथ में आपको आगाह भी कर रहा है कि दोबारा आपको फूल नहीं बनना है। दिस मीन्स कि फिर से दोबारा से लोगों के ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर सिस्टम में नहीं आएंगे तो फिर से आप वापस अपनी लाइफ में बैकवर्ड चले जाएंगे। जो आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं उससे आप दूर रह जाएंगे। अगर चाहते हैं कि सिस्टम में आए तो आपको एक प्रॉपर अपना डायरी मेंटेन करना पड़ेगा जिससे आपको पता हो कि आपका डे टू डे प्लान क्या है। एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ में टैरो कार्ड्स के मुताबिक तो जान लिया कि आखिरकार ये दीपावली शुरुआती 4 राशियों के लिए कैसे रहने वाली है। लेकिन एक बार न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं, कौन से वो लकी नंबर्स हैं, कौन से वो नंबर्स हैं। शुरुआती 3 नंबर की अगर हम बात करें, कैसे ये दीपावली उन नंबर्स के लिए और भी ज्यादा खास हो सकती है? मान्या जी। देखिए, काल पुरुष जो होते हैं उसके अंदर ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो जो नंबर्स हैं वो ग्रहों से ही निकले हैं। इसलिए अगर हम आज बात करेंगे तो नंबर्स की और ग्रहों की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मूलांक 1 नंबर वालों की, जो कि लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को। इन लोगों का जो साल रहने वाला है या दिवाली रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये पहले बहुत टाइम से एक स्ट्रगल से निकल रहे हैं। इस बार जब ये लक्ष्मी पूजा करेंगे, गणेश पूजा करेंगे, तो वो स्ट्रगल जो है कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। और इनका डेफिनेटली जो है, अगर कहीं जॉब नहीं लगी है तो वो जॉब भी इनको इजीली मिलेगी। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, अगर ये कॉपर का सन का यूज़ करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है और गवर्नमेंट से इनको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 2 तारीख की, मूलांक 2 की, जो कि लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, वो उन लोगों के लिए जो है ना, चंद्रमा इस समय बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अमावस्या की रात भी है और साथ में अमावस्या पे चंद्रमा का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इन लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा संभाल के रखना है। जो डिसीजन मेकिंग है इनके अंदर वो इनको थोड़ा सा संभाल के रखनी है, ध्यान से इनको डिसीजंस लेने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में मैं कहूँगी कि इस दिन जो है ना, ये सफ़ेद फूलों का इस्तेमाल करें और क्रिस्टल के जो श्री यंत्र होता है उसके ऊपर ये पूजा करें तो इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर मैं बात करूँ 3 मूलांक की, 3 मूलांक वालों के लिए जो है यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और साथ में ये जो दिवाली का पर्व है, इस पे अगर ये जो है हवन करते हैं और साथ में ये पीली सरसों से हवन करते हैं, वो इनके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। ये तीनों जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर्स हैं, ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बहुत ही डिटेल में आपने जानकारी दी। एक बार फिर से गुरुजी का रुख करते हैं। महामंत्र गुरुजी हमें दे चुके हैं कि क्या करना है जिससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इनके भाग्य में आज इस बार क्या होने वाला है, ये दुर्लभ सहयोग पर, इन पर क्या असर होगा?
बड़ा सुंदर प्रश्न है। चंद्रमा यदि मन का कारक है तो सूर्य आत्मा के कारक है। मैं अपने को जानूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, पूर्व जन्मों में कौन था, आगे मुझे करना क्या है, ये रहस्य तो सूर्य ही खोलते हैं। तो चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी तीनों नक्षत्र सूर्य की इस सिंह राशि में आते हैं। सिंह राशि एक राजा हैं, कमांड करते हैं। ये पिता है, घर में ऑफिस में बॉस हैं, और देश के प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, और जितने भी ज्ञानी हैं और विशेष रूप से जिनके पास अधिकार है, जितने न्याय के अधिष्ठाता हैं, जितने अच्छे वकील हैं, जितने अच्छे काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये सब सूर्य की आभा से प्रज्वलित होते हैं। तो सिंह राशि और कन्या राशि, कालपुरुष की कन्या राशि जो है वो नाभि के नीचे अंतड़ियों में उसका स्थान है। अगर सूर्य का नाभि में है तो कन्या का अंतड़ियों में स्थान होता है। पाचन तंत्र ठीक ठाक रहे, खाने पीने का कन्या राशि को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसका स्वामी बुध है, और बुध का संबंध बुद्धि से है, सूक्ष्म बुद्धि से है। सही निर्णय लेना, व्यंग करना और कार्टून बनाना, फिल्मी दुनिया के अंदर जो लोग टॉकटिव होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिसे आशु कवि होते हैं, कवित्व जिनके पास होता है, बोलने की क्षमता और सार गर्भित वाणी बोलना, ये बुध के पास है। और इसी के साथ साथ तुला राशि की ओर चलें। ये तुला का अर्थ होता है नाप तोल के बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। रूप का, ऐश्वर्य का, सौंदर्य का, ये जितने भी डिजाइनिंग के वर्क है, वास्तु के जितने डायरेक्शंस हैं, कलर्स हैं, पेंटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, और सबसे अच्छी बात, जितना भी सौंदर्य का कहीं भी रूप की बात है। अब जैसे रूप चतुर्दशी और फिर दीपावली, ये लक्ष्मी माँ का ही तो इस वक्त वैभव की बात होगी। और फिर वृश्चिक राशि, इसके स्वामी फिर मंगल है, लेकिन ये जल तत्व है। अगर मेष राशि अग्नि तत्व है तो ये जल तत्व है। आर्द्रता, बुद्धिमान, जीनियस, दूसरे के मन में क्या है ये जान लेना। खेल के जगत में, स्पोर्ट्स के जगत में, भागने के क्षेत्र में, पुलिस में, मिलिट्री में, रक्षा मंत्रालय, ये सब मंगल के पास है। चारों राशियों के लिए ये समय बहुत अनुकूल। अपने क्रोध पे रखना है संयम, और आपके लिए नई जॉब के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विवाह जिनका नहीं हुआ उनके विवाह के भी अवसर होंगे, लेकिन जिनका विवाह हो गया है उनको अपनी गृहस्थी को संभाल के रखना है। दूसरे की भी सुने, अपनी भी सुनाएं, मिलजुल के जीवन गुजारना है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में कष्ट क्लेश नहीं होगा। और इसी के साथ साथ विदेश यात्राओं की बात करें, नए वर्क की बात करें, आईटी सेक्शन की बात करें, एआई की बात करें, तो ये सब चारों राशियों के पास में है। अब इनके लिए एक दुर्लभ संयोग दीपावली के अवसर पर ये रहा, और आपको करना है, जैसे मैंने आपको गोधूली मुहूर्त बताया था, आपके लिए जो मुहूर्त निकल के आएगा प्रदोष काल का आएगा। और प्रदोष काल का जो समय मैंने बताया आपको याद होगा, 6:22 से 8:11 तक। बस आपको एक शंख ले लेना है, शंख के अंदर चावल भरने हैं, उसमें टूटे हुए चावल ना हो, पूरे साबुत चावल हो, ऊपर तक भरिए, और उसके बाद उसके अंदर एक छोटा श्री यंत्र रख दीजिए। और अब थोड़े से चावल हाथ में लेके, देखिए ये मयूर मुद्रा बनानी है, ये आखिरी उंगली और ऊपर की उंगली नहीं जोड़नी, मयूर मुद्रा बना के आपने चावल लिए, और ये रहे 8 मंत्र। इन चारों राशियों वालों को ये 8 मंत्र बोलने हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, डूबा धन मिल जाएगा, प्लॉट जो मारे गए हैं अगर वो जीवित हैं, भाग नहीं गए हैं, तो उसके भी मिलने के योग आएंगे, और घर में पति पत्नी में प्रेम की वृद्धि होगी। पहला मंत्र ओम आद्य लक्ष्मी नमः कह के आपने चावल शंख में रखने हैं। दूसरा ओम विद्या लक्ष्मी नमः, चावल लेके शंख में रख देने हैं। तीसरा ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। चौथा अमृत लक्ष्मी नमः, चावल थोड़े से उठाएं शंख में रखें। पांचवा काम लक्ष्मी नमः, और फिर सत्य लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः और योग लक्ष्मी नमः। ये 8 मंत्र बोल के अगर आपने चावल डाल दिए, रात भर ये दीपावली की रात शंख आपके मंदिर में रखा रहे, सवेरे लाल कपड़े में लपेट के तिजोरी में रख दें। जो कहते हैं ना हमारा बैंक बैलेंस ही नहीं होता, पैसे ही नहीं आते, प्रमोशन ही नहीं होती, होने लगेगी। करके देखिए, जरूर लाभ।
आचार्य जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में बताया कि कौन से वो महामंत्र हैं जो इन 4 राशियों के लिए लाभदायक होने वाले हैं, कौन से वो महा उपाय हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए इस दीपावली के शुभ मुहूर्त पर। ऐसे में नंबर्स क्या कहते हैं, अगर आपका लकी नंबर 4, 5 या 6 है वो भी जानेंगे मान्या जी से, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं टैरो कार्ड्स के लिए प्रियंका जी का। प्रियंका जी, अगर हम इन्हीं 4 राशियों की बात करें जिसमें सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि है, इनके टैरो कार्ड्स क्या दिखाते हैं इस दीपावली पर? देखते हैं कि लियोस के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स के दीपावली कैसे रहने वाली है लियोस के लिए। तो यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे तो थोड़ी सी परेशानी अभी भी रहने वाली है आपके लिए। ज़्यादा आप उसमें लड़ाई झगड़े में ना पड़े, कोशिश करें कि बैठ के आपका मैटर सॉल्व हो जाए। टाइम जो फैमिली टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर काफ़ी टाइम से आपको ब्रेक नहीं मिला था कि फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर फैमिली कि अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, अपने परिवार को ज़रूर टाइम दें। और साथ ही में जो भी लोग शादी करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से रुकावट आ रही थी, तो आपके लिए आ रहा है द लवर्स कार्ड। दिस मीन्स कि लियोज आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। दिवाली का जो ऑस्पिशियस टाइम है उसमें आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपनी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगर को आपको कंट्रोल करना है। जिससे भी आप बात करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से बात ना करवा के अगर आप खुद कम्युनिकेट करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि देखते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वाले काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं, उनके ग्रह गोचर जो है वो बदले हुए हैं। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है कि कहते हैं कि एक बहुत लंबे अंधेरे के बाद एक उजाला भी होता है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों आपके लिए कार्ड आ रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है, आपकी इमोशंस बिल्कुल ही आपके बंधे हुए हैं, आप बोल नहीं पा रहे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा ये टाइम जा रहा है, 1-1.5 महीना और लगेगा कि आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। और साथ में ला रहा है बहुत सारा पैसा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और कह रहा है कार्ड द हेरोफेंट। दिस मीन्स कि अपनी कम्युनिकेशन से, अगर आप प्रीचर हैं, आप टीचर हैं, आप एजुकेटर हैं, या आप ट्रेनिंग्स देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ये टाइम है अपनी कला को देश दुनिया के सामने दिखाने का और बहुत सारा पैसा भी कमाने का। और साथ ही तुला और वृश्चिक राशि की बात करें तो उनके देखते हैं तुला राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो तुला राशि वालों यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि बच के रहना होगा अपने दुश्मनों से, क्योंकि आपको एक तो नज़र टोक लगने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और साथ ही में आप जब भी किसी पे बहुत ब्लाइंडली यकीन करते हैं ना, तो वो आपको हमेशा सेटबैक देके जाता है। एक सेटबैक लगने की यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं। दिस मीन्स कि यहाँ पे कार्ड है 5 नंबर का कार्ड, जो है आपका बुध का कार्ड। तो आपका कोई ना कोई अपना आपको हर्ट कर सकता है। पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपके जाने से ही काम बने। अगर आपके कोई कामों में रुकावट आ रही है तो आपको ही जाकर वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। और किसी ना किसी की नज़र टोक आपके ऊपर है। तो दिवाली का जो समय होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। उससे एक दिन पहले काली चौदस होती है। नेगेटिविटी रिमूव करने का ये समय है। अपने ऊपर से कोई उतारा करें जिससे आपको नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपके सारे काम जो है बनने लग जाएंगे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। अब न्यूमरोलॉजिस्ट से हम जान लेते हैं। मान्या जी, ज़रा बताएं 4, 5, 6 और इन नंबर्स के कितने इंपॉर्टेंट्स हैं और इन राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर हम मूलांक 4 की बात करते हैं तो मूलांक 4 जो है राहु के अंडर आता है। और राहु जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए मूलांक 4 वालों के लिए जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इस टाइम पे बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं वायरल देखने को मिल सकता है या टाइफाइड देखने को मिल सकता है। इस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रिलेशनशिप्स की, अगर ये जो है अपने ईगो को थोड़ा सा सेट करके रखते हैं, अपने ईगो में नहीं रहेंगे या फिर जो है कहीं ना कहीं अभी अपने एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने रिलेशनशिप्स को बरकरार रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। प्लानिंग का टाइम है, प्लानिंग ज़रूर करें। नया काम कोई भी शुरू करना चाहते हैं अभी नहीं करें, 1-1.5 महीने के बाद करें। लेकिन हाँ, प्लानिंग इस समय आप ज़रूर कर सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 5 की, तो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा समय है यह है। ट्रैवलिंग्स उनकी बढ़ेंगी और साथ में जो है सोशल कनेक्टिविटी उनकी डेफिनेटली बहुत होने वाली है। अगर वो जो है इस समय अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स में है या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे उनकी वाणी का काम है, तो दिवाली पर अगर वो सरस्वती माता की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली उनकी वाणी का जो है और ज़्यादा जो है अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे और साथ में सोशली वो और ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे। बात करेंगे 6 नंबर की, मूलांक 6 की, जो कि वीनस को जो है दर्शाता है और साथ में क्योंकि लक्ष्मी का समय है और 6 नंबर वालों के लिए यह समय और भी बेहतर होने वाला है। लक्ष्मी की पूजा करनी है, लक्ष्मी को बुलाना है, घर पे आगमन करना है, तो यह समय तो सबसे अच्छा है। इनके लिए एक छोटा सा मंत्र मैं बताऊंगी। ओम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम माता महालक्ष्म्याय नमः। ये मंत्र का अगर ये उच्चारण करेंगे और इसको ये 21 बार कर सकते हैं, 31 बार कर सकते हैं, ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो डेफिनेटली
देखेंगे कि हाँ भी माता लक्ष्मी डेफिनेटली आएगी। पर हाँ, एक चीज़ का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं आती हैं, क्योंकि ये चलायमान है। तो इसलिए इनके साथ जो है विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी है। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, तो इसलिए विष्णु भगवान की पूजा साथ में जरूर करें। और इसी के साथ में मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में भी जानेंगे, और लेकिन उससे पहले आखिर की 4 राशियों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार आखिर की 4 राशि वाले ही करते हैं। ऐसे में आचार्य अनिल वत्स जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहते हैं राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में, और कैसे हर कोई चाहता है दीपावली पर धनवान बनना, माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना। ऐसे में कैसे ये 4 राशि वाले लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुला सकते हैं, कैसे की जाए इस दुर्लभ संयोग में पूजा? जरूर, ये तो बहुत कीमती बात है। आखिरी 4 जो राशियां हैं उसमें धनु और मीन के गुरुदेव, उनके आचार्य गुरुदेव हैं, और मकर के साथ साथ जो कुंभ राशि है इसके अधिपति सूर्य पुत्र शनि देव है। तो शनि और गुरु का आशीर्वाद है इन 4 राशियों में। क्या करें, उपाय, राशियों का स्वरूप क्या है? धनु, ये राशि मूल, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अधिपति हैं। इसके आचार्य गुरुदेव है, अग्नि तत्व राशि है। अग्नि का स्वभाव होता है ऊपर जाना, सूर्य के पास पहुंचना, छोटा अंश महत अंश में लीन होना चाहता है। और जो गुरुदेव हैं ये संस्कारी हैं, डू इट डू नॉट डू इट। जितने भी लॉ हैं, जितने भी लॉ मिनिस्टर्स हैं, ये जितने भी न्यायालय के क्षेत्र हैं, ये जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी गुरुकुल हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए हैं कि ये आपके लिए शुभ है, ये शुभ नहीं है, जितने भी वैद्य हैं, जितने भी परिवार में गुरु हैं, और सबसे बड़े गुरु तो आदि गुरु, अगर हम अपने बात करें तो आदि शंकराचार्य, और देवों के देव महागुरु तो वो भगवान आशुतोष शूलपाणी शिव हैं। तो चलिए हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। इसके स्वामी गुरुदेव, ज्ञान की बात हो, प्रवचन की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, और सबसे कीमती बात यह है कि परिवार के अंदर आपके जो गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, वो वाले गुरु हैं। तो ये ज्ञान के प्रचार के, प्रसार के, संस्कृति के संवर्धन के आचार्य हैं। जितने भी पौराणिक वैदिक उपदेश होते हैं, व्याख्यान होते हैं, कथाएं होती हैं, सब में गुरुदेव हैं। आपकी क्लास में टीचर गुरुदेव हैं, और देश के लिए शंकराचार्य हैं। अब इसी के साथ साथ मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव हैं। अगर सूर्य तपता हुआ सूर्य है, ऊर्जा है, तो शनिदेव साए हैं। उसी पीपल के पेड़ की छांव है, वहां शांति है, वहां धैर्य है, वहां सेवा है, वहां समर्पण है, वहां करुणा है, वहां प्रेम है। ये मकर राशि का ऐश्वर्य है। इन्हें सेवा से आनंद मिलता है। तो जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे सरकार के कार्य क्षेत्र में कर्मचारी हैं, जिनका उद्देश्य सेवा करके दूसरों को संतुष्ट करना है और खुद भी संतुष्टि प्राप्त करना है, ये मकर राशि शनि का स्वभाव है। और कुंभ राशि वायव्य राशि है, इसमें वायु का प्रभाव आ जाता है। तो ये वो लोग हैं जो विशेष रूप से, अब जितने भी साइंस के लेबोरेटरीज हैं, जितने भी टेस्ट हैं, और जितने भी हमारे एआई के कनेक्शंस हैं, जितने अंतरिक्ष की खोज है, जितनी वैज्ञानिक कूटनीतियां हैं और उनकी खोजबीन की बातें हैं, ये सब कुंभ राशि के पास आ रही हैं। और कुंभ का मतलब होता है घड़ा भरा हुआ, जिसमें अमृत भरा हुआ है। इसी अमृत को पाने के लिए तो देवताओं और असुरों के अंदर उन्होंने विशेष रूप से सागर मंथन किया था। और फिर राशि मीन, ये गुरुदेव की राशि, ये जल तत्व प्रधान है। अब ये प्रेम से समझाएंगे। अगर धनु राशि के गुरु की बात करें, वो फिंगर्स उठा के कहेंगे ये करो, ये नहीं करो। लेकिन अगर मीन राशि के गुरु की बात करेंगे, वो प्रेम पूर्वक समझाएंगे। वो युद्ध नहीं करेंगे, वो आदर पूर्वक आपको समझाएंगे। अब यहां पर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, लेखन कार्य है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र हैं, यहां पर ज्ञान के क्षेत्र हैं, प्रसार के क्षेत्र हैं। इन चारों राशियों के लिए महानिशीत काल या निशीत काल ले सकते हैं। 8:14 से लेके 10:52 तक का समय इन चारों राशियों के लिए दुर्लभ है। आप कहेंगे हमारे लिए तो कोई साधना नहीं लाए, नहीं, आपके लिए भी लाए हैं। आपको एक सफेद रुमाल में 108 कमल गट्टे रखने हैं, और दूसरा एक रुमाल खाली रखना है। यहां से आपने एक कमल गट्टा उठाया और आपने बोलना है नमः कमल वासन्यै, और वो रख दीजिए।
108 बार बोलिए, 108 बार कमल गट्टे उठा के दूसरे खाली वाले रुमाल में रख दीजिए। अब इस पूरे के पूरे रुमाल को रात भर रखे रहने दीजिए, खुद भी वहां रहिए। आपने कमल वासनीय का जाप किया है। आज के दिन भगवती लक्ष्मी कमल में ही वास करती हैं, वो कमल से बाहर आएंगी। और प्रातःकाल इस कमल गट्टे को अच्छी तरह बांध के तिजोरी में रख लीजिए। विशेष रूप से डूबा हुआ धन मिलता है। जिन लोगों का 7 जन्मों का सोया हुआ भाग्य हो वो भी जाग जाता है। और सबसे अच्छी बात, परिवार में प्रेम वृद्धि। और जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा और उन पुरुषों का जिनकी 36-37 साल की उम्र हो गई, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है या पाप कर्तरी दोष है, ये सब दोष आज कट जाएंगे। ये वाला उपाय करें, सुंदर सी पत्नी मिलेगी, पत्नी को सुंदर से विष्णु भगवान मिलेंगे। ये उपाय करके सभी सुखी हो जाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करें ताकि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। 789 के जो मूलांक है वो क्या कहते हैं ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन प्रियंका जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। जरा बताएं आखिरी की जो 4 राशियां हैं, धनु, मकर, कुंभ और खास तौर पर मीन, आप लोग भी सुनिए और हम भी सुन रहे हैं। सो धनु राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। तो कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी चीज़ों पे, अपने बिजनेस पे। बहुत बार आप दिन में ख्याली पुलाव बनाते हैं बट उसे आप कन्वर्ट नहीं करते। तो ये समय है कि अपने एक्शंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। प्लानिंग जितनी करनी थी आप कर चुके हैं, अब टाइम है एक्शंस करने का, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने का। अपने जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक और कार्ड आता है फिर से, 10 ऑफ कप्स। दिस मीन्स दिस इज अ टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना चाहिए। एक नया बैलेंस शुरू होने वाला है, एक नया दौर शुरू होने वाला है जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करें तो जॉब का भी यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है। और कार्ड ये भी कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दीजिए। लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, उसे आगे मूव ऑन करिए। और मकर, कुंभ और मीन, मकर राशि के लिए देखते हैं कि कार्ड यहाँ पर क्या कहते हैं। सो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। मकर राशि वालों, आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, आपके ऑटोमेटिकली सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। कार्ड आ रहा है द मैजिशियन कार्ड, जिसको आता है सारा साम दाम दंड भेद। आपके सारे काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाते हैं। कुछ भी शुरुआत करना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स 500% का कार्ड आया है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन कार्ड ये भी समझा रहा है कि पिछली मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है। और जितना आप गाय की सेवा करेंगे, गौ माता को चारा खिलाएंगे, जितना आप उनको रोटी खिलाएंगे, आपके काम कहीं पे भी अगर नहीं बन रहे हैं वहां पे भी बनने लग जाएंगे। और बात करें कुंभ और मीन राशि की, देखते हैं कि कुंभ कार्ड क्या कहते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वालों, आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण आपकी चीज़ें जो है नहीं बन रही हैं। पास्ट कुछ टाइम से आप जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके काम मैनिफेस्ट नहीं हो रहे और माइग्रेन और सरदर्द जैसी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 2 यहाँ पर रेमेडीज़ आपके लिए है। पहली कि आपको बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम पुरानी चली आ रही है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, ऐसे ही कोई भी मेडिसिन ना लें। और आपके परिवार पर कुछ पुराना नज़र टोक, क्या कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जीज यहाँ पे शो कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आ रही है, बहुत नेगेटिविटी भी है और चीज़ें नहीं बन रही है। तो इसका काम कराने की, यानी कोई कार्य कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आप कोई भी तंत्र बाधा निवारण का पूजा करा सकते हैं, चंडी हवन करवा सकते हैं, या माँ बंगलामुखी की साधना करने से भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। और सबसे अंतिम राशि मीन राशि, जिसके जो जातक होते सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, इंतजार भी करते हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें मूड स्विंग्स भी होते हैं और हार्मोनल इश्यूज भी बहुत सारी फीमेल्स को जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कार्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नहीं फील हो रहा है, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी है, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे वहाँ पर अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं। कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स बिहाइंड है। बट उसके साथ में एक इतना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है, आपके पास एक एक्सट्रीम सुपर पावर होती है। आपको अच्छे बुरे की परख करने का पता होता है। आपको जहां से वाइब नेगेटिव आई, आप वहां से मूव आउट कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है, सेंस हो जाता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है। आने वाला टाइम, ना सिर्फ दिवाली का, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है जिम्मेदारी लेने वाले आप व्यक्ति हैं। घर आपका बनेगा आने वाले समय में। आपको महादेव की, जितना शिव जी की पूजा कर सकते हैं, जितना आपको शिव जी की पूजा करना अनिवार्य है, करनी चाहिए। एक कवच यहाँ पर कह रहा है कि आपको चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही कोई काम करेंगे, शेयर करेंगे, नेगेटिविटी आपको कैच करती है, वो काम नहीं बनता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी,
अगर अभी आप लोनली महसूस कर रहे हैं, इमोशनल डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा फेज चल रहा है, भागने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे खड़े रहे, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करें और विद इन 3-4 वीक्स ये स्टेज भी निकल जाएगी। लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ में प्रियंका जी ने बताया कि आखिर की जो 4 राशियां हैं उनके टैरो कार्ड्स क्या दर्शाते हैं। ऐसे में अब उन आखिरी नंबर्स का रुख कर लेते हैं। 7, 8 और 9 नंबर क्या कहते हैं ये मूलांक, कैसे ये दीपावली इनके लिए बेहद खास। रुख करते हैं मान्या जी का। देखिए, दिवाली जो है ना वो एनर्जीज का जो है सबसे बड़ा खेल है। तो यहाँ पर हमने एनर्जी को एक्यूमुलेट करना है। इतने समय से जो एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है उसको सबको इकट्ठा करना है। तो 7 मूलांक वाले जो लोग हैं ना उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक डिससेटिस्फैक्शन सी चल रही है, अपने ही काम से वह खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है इस समय पर मेडिटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो हवन भी करना चाहते हैं तो वो काले तिल से या फिर सफ़ेद तिल से हवन करें, वो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर बात करें 8 नंबर की, तो ये समय वेल्थ एक्यूमुलेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें, अगर वह शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशंस करते हैं तो बिल्कुल ना करें। म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लैंड को जो है वो लैंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्यूलेशन बिल्कुल भी ना करें। इस समय पर स्पेक्यूलेशन का समय नहीं है। तो कोशिश करें कि शेयर मार्केट में अगर वो कर रहे हैं तो स्पेक्यूलेशन नहीं करें, म्यूचुअल फंड्स में वह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर की, जो कि मंगल का नंबर है। और मंगल जो है वो बहुत ही कहते हैं ना जैसे अग्नि का नंबर है, तो एंगर से भरा हुआ नंबर है। तो इसमें जो है इस समय जो है दिवाली के समय पे उनको कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज रह सकते हैं। तो कोशिश करें उस एंगर को थोड़ा सा अपने साइड पर रख के सर्विंग की भावना जो है इस समय पर लेकर आए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, ये इनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा और ये इनके रिजल्ट्स भी जो है इनको बहुत ही अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि वास्तु के हिसाब से सबसे बड़ा महामंत्र इस बार क्या है, लेकिन गुरुजी का रुख करते हैं। गुरुजी जरा बताएं किन राशियों को किस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्या उन्हें भूल करके भी नहीं करना है। बहुत कीमती बात कही आपने। देखिए, दीपावली का दिन है, भगवती लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ है और ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहला काम जो घर में आपकी पत्नी है वही है गृह लक्ष्मी, और उस लक्ष्मी का कभी निरादर नहीं करना। और जितनी भी घर में देवियां हैं, चाहे बेटी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, घर में काम करने वाली बाई हो, जितनी भी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप हैं, इनका कभी निरादर नहीं करना, कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरा, दीपावली का दिन है, दीपावली वाले दिन में सायंकाल को विशेष रूप से ध्यान रखें, झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो बहुत जरूरी है, आपको एक दिन पहले ही क्या करना है, अगर आपकी छत पे पुराने टीन के कनस्तर रखे हैं, अक्सर हम पेंट करते हैं, डिब्बा ऊपर पहुंचा देते हैं, लोया है, स्टील है, कोई भी किसी प्रकार का, वो सब निकाल के आपको दे देना है, उसके पैसे नहीं लेने। ये जितना भी लेने वाले आते हैं उनको दे दीजिए। ये 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, प्रातःकाल उठ के अब वो काम ये तो नहीं करने, और क्या करने हैं, प्रातःकाल उठ के सबसे पहले अपने दोनों हाथ देखें, इसमें भगवती लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी का वास है, और ये अपने चेहरे पे लगाएं और प्रणाम करें, गणपति को प्रणाम करें और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। उसके बाद धरती को प्रणाम करें छू के, कि धरती तो आप हमारा बोझ उठाते हो, माता पिता को प्रणाम करें। और सबसे कीमती बात यह है, अगर घर में गंगा जल हो तो पुष्प में डाल के थोड़ा थोड़ा छिड़क जरूर लें। ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। और एक महामंत्र 12 की 12 राशियों के लिए आप मुझे जब कहेंगे मैं बता दूंगा। बिल्कुल, कहें तो अभी बता दूं? वो हम आखिर में जानेंगे सबसे। ये है सबसे बड़ा महा उपाय जो 12 राशियों को करना होगा, बताऊंगा आपको। बिल्कुल, तो इसी के साथ में न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, वास्तु के मुताबिक कैसी रहने वाली है दीपावली, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। जान लेते हैं कि कैसे वास्तु का वो महामंत्र है, वास्तु के मुताबिक क्या करना चाहिए, महा उपाय जिसे हम कहें, जिसके मुताबिक सब कुछ बेहतरीन हो इस दीपावली पर। और उसके बाद में हम प्रियंका जी का भी रुख करेंगे, जो कि टैरो कार्ड से संबंधित जानकारी हम तक पहुंचाएंगे और रेमेडीज आपको बताएंगे इस दीपावली के लिए। लेकिन सबसे पहले मान्या जी, देखिए, जब दीपावली की बात आती है तो हमें सबसे पहले तो साफ सफाई की याद आती है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार हम अपने घर में
कई बड़ी हैवी बल्कि चीज़ें जो है ऐसी जगह पे रख लेते हैं जहाँ पर देवताज भी वास करते हैं। अब उस जगह की जो एनर्जीज है ना वो स्टक हो जाती हैं। तो दीपावली एक ऐसा समय है जब आप उन एनर्जीज को वापस जो है उनकी मूवमेंट में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी बल्कि चीज़ें हैं आप उनको इस बार ज़रूर थोड़ा सा ही चाहे खिसकाएं, लेकिन इसको खिसकाएं ज़रूर, थोड़ा सा इनकी एनर्जीज को जो है आप मूवमेंट में लेकर आए। फिर दूसरा जो मैं एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताऊंगी वह है आपके घर का ब्रह्म स्थान, जहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है। तो जहाँ से एनर्जी क्रिएट हो रही है अगर हम उसी को सबसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं या उसी को बेटर कर लेते हैं तो इसका मतलब कि हमारे पूरे दिशाएं सब बेटर हो जाएंगी। तो इसलिए इस बार दिवाली पर आपको एक ब्रह्म स्थान के ऊपर दिया जरूर जलाना है। आप ये दिया रात को जलाएं, जब सब सो जाए उस समय आप इस दिए को आप जरूर जलाएं। इसके अलावा आप नरक चौदश पे एक साउथ डायरेक्शन में 4 मुखी दिया जरूर जलाएं, वहां आप साउथ डायरेक्शन में इस दिए को जरूर जलाएं। और तुलसी पर दिया जरूर जलेगा दिवाली के दिन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर में पॉजिटिविटी भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, तो इसलिए तुलसी पर एक दिया जरूर जलाएं। तो तुलसी पर दिया आपको दिवाली के अवसर पर दिन खास तौर पर ज़रूर जलाना है। तो इन खास बातों का आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। प्रियंका जी से अब एक बार जान लेते हैं कि कौन से वो रेमेडीज हैं। जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं, जब राशियों की बात करते हैं, तो कौन से रेमेडीज हमें करने चाहिए दीपावली पे? देखिए, ये वेस्टर्न थेरेपी रेमेडीज होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है लॉर्ड शिवा का, दूसरा लॉर्ड गणेशा का और माँ काली का। ये एनर्जीज हैं सभी 12 राशियों के लिए और साथ ही में आता है मास्टर बुद्धा, राधा और ग्रीन तारा। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं आपकी मनी, प्रॉस्पेरिटी, आपके लक के लिए। एक इंटरनल फोर्स यूनिवर्स की होती है जो आपको मोटिवेट करती है लाइफ में कुछ पॉजिटिव करने के लिए। घर की सफाई तो इम्पॉर्टेंट है, बट हम जो यूथ जनरेशन है ना आजकल की, यहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर रहे हैं। आपका लव रिलेशनशिप हो, आपका डिवोर्स प्रॉब्लम चल रहा हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपका एडमिशन ना हो रहा हो, आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम, ये बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर हम कैरी करते हैं। ये सारे कार्ड्स यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमेशा आपके साथ ही रहता है। माँ काली की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो कह रही है कि फेसिंग फियर, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तो लाइफ में हम आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही में लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि डांस विद द यूनिवर्स। दिस मीन्स कि यूनिवर्स को हमेशा अगर हम साथ लेके चलेंगे, अपने आप को ग्राउंड करके चलेंगे, यानी कि परमात्मा को हम बिल्कुल सरेंडर कर देंगे अपने आप को, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है हम रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि आपके सारे ऑब्स्टेकल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा परमात्मा जो है बस आप उनका ध्यान करें, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और साथ में राधा रानी का जो यहाँ पर कार्ड आ रहा है वो कह रहा है रीडिस्कवर अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो हार्मनी भी है, रिलेशनशिप भी है, हीलिंग भी है। ऑल यू हैव टू डू इज कि घर की सफाई तो कर रहे हैं, अपनी बॉडी की, अपने माइंड की, मेंटल की जो आपकी पीस है उसका भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नेगेटिविटी को रिलीज करने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है दिवाली होता है या होली होता है, तो आप रिलीज कर सकते हैं। आप आज के दिन जो भी जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस रहता है या एंजाइटी या पैनिक अटैक्स रहता है, तो आपको आज के दिन करनी है कैंडल लाइट मेडिटेशन। एक कैंडल को बर्न कर लें और उसे 5 मिनट्स तक देखते रहें। और जो भी नेगेटिविटी आप रिलीज करना चाहते हैं, बोले आई रिलीज माई एंजाइटी, आई रिलीज माई एंगर, आई रिलीज माई नेगेटिविटी, और जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं आप उसे रिलीज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका जी, हमें जो करना चाहिए सच्चे मन से करना चाहिए, सच्चे भाव से करना चाहिए, सच्चे भाव से करना चाहिए। और दिवाली सबसे बेस्ट मौका है कि आप अपनी जिंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट करें। अब शो के हम अंतिम पड़ाव में हैं, तो हम जान लेते हैं सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि सभी 12 राशियों के लिए महामंत्र महा उपाय। गुरुजी देखिए, ये बड़ी कीमती बात है। इस महा उपाय को करने से पहले क्या करना है? प्रातः काल सवेरे उठ के अपने पितरों को प्रणाम करना है। जो थे कभी आपके पास, अब आपके पास नहीं है, उनका ब्लेसिंग जरूर चाहिए। अमावस्या है और अमावस्या में पितर जो हैं वो अपने घर में अपने परिवार को देखते हैं, हमारे लिए कुछ दिया क्या? तो आपने पितरों के लिए तर्पण करना है और खुद ही कर सकते हैं। ये आपका अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर थोड़ा कुशा यहाँ रखिए, जल लेके दक्षिण दिशा की तरफ जल दे दीजिए और कह दीजिए पितरों के लिए ओम पितरेभ्यो स्वधा। यहाँ स्वधा बोलते हैं पितरों के निमित्त, और नहीं तो ब्राह्मण को बुला के ये एक काम तो पितरों का आशीर्वाद ले लीजिए। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ के जो आपका बिस्तरा है, जो उसमें सिलवटें पड़ी हैं, खुद ही साफ करना है। ये नहीं कोई और आके करेगा।
जितनी सिगरेटें रहेंगी राहु केतु घर ही रहेंगे, दरिद्रता का वास रहेगा। तीसरा, जब आप खाना खाते हैं तो जो भोजन है, जूठे बर्तन है, खुद ही जाइए किचन में रखिए, जल से वैसे ही हल्का धो के रख दीजिए, लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और अगर जूठापन होगा, गंदगी होगी तो लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता आ जाती है वहां। ये दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए शुचिता, स्वच्छता बहुत जरूरी है लक्ष्मी के लिए। अब एक और कीमती बात कह देता हूं, प्रातःकाल उठ के शंख बजाया करिए घर में। जितनी नेगेटिव एनर्जी वास्तु से संबंधित होगी वो दूर हो जाएगी। आरती में भाग जरूर लें, मंदिर में जाके सवेरे, नहीं तो घर में कर लें, ये भी नेगेटिविटी दूर करेगी। और अब ताली जरूर बजाएं, स्वास्थ्य भी मिलेगा और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर। और अगर आपने चुटकी बजा दी तो भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांडव, भैरव, डाकनी, लागनी, राकनी, जितनी भी ये ऊपरी शक्तियां सब दूर। अब लीजिए महा उपाय 12 राशि वालों के लिए ये करने जरूरी है। अब ये महा उपाय काम करेगा। आपको एक लोटा लेना है, जी हां, स्टील का ले लो, देसी घी गाय का देसी उसमें भर दो, गर्दन तक, लोटे की गर्दन तक घी भरा हुआ हो, और एक कमल का फूल उसमें रखना है। कमल का फूल तो मिलेगा नहीं तो उसकी कली मिल जाएगी, कली रख दीजिए। और देवी मां के मंदिर में, घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां जाकर के उस मंदिर की एक 3 परिक्रमा कर ले क्लॉकवाइज, और मां को प्रणाम करके कहें, भगवती मेरे घर आओ ना, मेरे घर में सुख समृद्धि दो। और फिर रात को वो कमल का फूल मंदिर में, घर में रखें और दीपक देसी घी का जलाएं। और ये रहे मंत्र जो आपको बोलने हैं, आसान सा एक ही मंत्र, नमः कमल वसन्यै, नमः कमल वसन्यै, नमः कमल वसन्यै। ये 108 बार बोल दें, रात को वहीं सो जाए। और अगर सवेरे वो कमल की कली खिल गई, 2-4 पंखुड़ियां खिल गई, लक्ष्मी की कृपा हो गई, ये प्रमाण होगा। और अगर नहीं खिली तो डरना मत, वो जो कमल का फूल है उसे तिजोरी में रख लो, और वो जो देसी घी है थोड़ा सा हाथ में लेके चेहरे पे लगाओ, देखो कितना ग्लो आएगा। और थोड़े से घी का दीपक रोज जलाओ, करो ना ये महा उपाय, और मिलेगा भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु का खूब आशीर्वाद, गणपति का आशीर्वाद साथ में आएगा। बिल्कुल, तो ऐसी जानकारी आपको कहीं और कहाँ मिलेगी? गुरुजी ने बहुत ही विस्तार के साथ बता दिया है साक्षी कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप भी इस दीपावली पर धनवान होना चाहते हैं तो इस महामंत्र का जप जरूर करिएगा, और ये महा उपाय इस दीपावली पर जरूर करिएगा ताकि आपकी दीपावली भी शुभ हो सके, खास हो सके। इस बीच मान्या जी ने हमें बताया कौन से वो खास नंबर्स हैं, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी कहती है ये दीपावली कैसी रहने वाली है। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए प्रियंका जी ने भी हमें बताया क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड, राशिफल क्या कहते हैं आपके, वो भी आचार्य अनिल वत्स जी ने आप तक पहुंचाया और बताया। इसी के साथ में आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम उन दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ दीपावली।